हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए मोरेन, ऑप्शन बी ड्रमलिन्स, ऑप्शन सी केटल, ऑप्शन डी स्केरी। राइट आंसर ऑप्शन डी स्केरी। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी पल्क जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी सुंदरबन। राइट आंसर ऑप्शन डी सुंदरबन। डेम्पियर होजेस रेखा काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान, ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। राइट आंसर ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 5, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी मलप्रभा नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन डी मेघालय। नोक्लियाई झरना मेघालय में मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं हैं? ऑप्शन ए टैगा, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी चपरल, ऑप्शन डी सवाना। राइट आंसर ऑप्शन बी टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरीय ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन सी 70%। राइट आंसर ऑप्शन सी 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी क्रीप, ऑप्शन डी प्लकिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए अपक्षरण। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर की बीच है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय सदाबहार, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। राइट आंसर ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए टेरेंस बेनन, ऑप्शन बी डंकन चेसेल, ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनर, ऑप्शन डी जीन त्रेइले। राइट आंसर ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनर। क्वेश्चन नंबर 13, काचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 14, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन ए बोंगाईगांव रिफाइनरी, ऑप्शन बी बिना रिफाइनरी, ऑप्शन सी हल्दिया रिफाइनरी, ऑप्शन डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। राइट आंसर ऑप्शन बी बिना रिफाइनरी। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए देवी नदी, ऑप्शन बी पेन्नार नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी भीमा नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए देवी नदी। देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है, यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 18, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार और झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं, ऑप्शन बी फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये कथन गलत है। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।